इस आदमी ने प्लेन हाईजैक नहीं किया, उसने उस प्लेन से दुनिया का सबसे क्लीन एस्केप प्लान एग्जीक्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं केस रिफ्ट, और आज की ये कहानी आपको स्लोली ये फील करवाएगी कि नॉर्मल चीज़ों के अंदर कितना डेंजरस प्लान छुपा हो सकता है। 1971 24 नवंबर का दिन था। पोर्टलैंड से सियाटल जाने वाली एक डोमेस्टिक फ्लाइट, बिल्कुल नॉर्मल रूट, बिल्कुल नॉर्मल पैसेंजर्स, कोई अर्जेंसी नहीं, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं। लोग अपनी जिंदगी में बिजी थे। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कोई विंडो सीट से क्लाउड्स देख रहा था। सब कुछ रूटीन था। और इसी नॉर्मल एनवायरनमेंट के बीच एक आदमी बैठा था। डार्क सूट, टाई, काम एक्सप्रेशन, बिल्कुल ऑर्डिनरी। इतना ऑर्डिनरी कि कोई उसे दोबारा याद भी ना रखे। लेकिन कभी कभी डेंजर लाउड नहीं होता, साइलेंट होता है। फ्लाइट टेक ऑफ होती है, कुछ टाइम सब नॉर्मल रहता है। फिर वो आदमी एक एयर होस्टेस को सिग्नल करता है। पहली नज़र में कुछ अजीब नहीं लगता, शायद कंप्लेंट होगी, शायद ड्रिंक ऑर्डर। लेकिन जब वो उसे एक फोल्डेड नोट देता है तो ये स्टोरी का पहला रियल ब्रेक होता है। एयर होस्टेस नोट खोलती है और उस मोमेंट पर सिचुएशन चेंज हो जाती है। आई हैव अ बॉम्ब। और सिर्फ यही नहीं, साथ में डिमांड होती है $200,000 कैश और 4 पैराशूट्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पैनिक नहीं होता, केओस इमीडिएटली नहीं होता। सब कुछ कंट्रोल रखा जाता है। पैसेंजर्स को कुछ पता नहीं चलने दिया जाता। प्लेन क्वाइटली सियाटल डाइवर्ट होती है। और यहीं पे एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है, क्योंकि हाईजैकर अग्रेसिव नहीं होता, वो काम होता है। टू काम, जैसे उसे हर नेक्स्ट स्टेप ऑलरेडी पता हो। सियाटल लैंड होता है। FBI और अथॉरिटीज क्वाइटली इन्वॉल्व्ड होती है। नेगोशिएशन होती है और सरप्राइजिंगली उसकी डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाती है। कैश और पैराशूट्स उसे डिलीवर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ स्टोरी ट्विस्ट होती है। वो सब पैसेंजर्स को रिलीज कर देता है। एक भी इंसान हर्ट नहीं होता, कोई वायलेंस नहीं, कोई केओस नहीं। लेकिन वो खुद प्लेन से नहीं उतारता। और ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये हाईजैक नहीं रहता, अब ये एक प्लान्ड एग्जिट लगता है। प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है। रात हो चुकी होती है, वेदर खराब, रेन, विंड, लो विजिबिलिटी। सिर्फ कुछ क्रू मेंबर्स और वो आदमी ऑन बोर्ड होता है। 10,000 फीट की हाइट पर वो अपना पैराशूट कामली पहनता है, कैश बैग अटैच करता है और रियर एग्जिट की तरफ चला जाता है। अब यहाँ टेंशन पीक होती है। डोर ओपन होता है, ठंडी हवा कैबिन को हिट करती है। नीचे सिर्फ अंधेरा जंगल होता है, कोई लाइट्स नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, सिर्फ ब्लैक वॉइड। और फिर बिना हेजिटेशन, बिना ड्रामा, बिना लास्ट वर्ड्स, वो जंप कर देता है। और उस एक जंप के बाद वो आदमी हिस्ट्री से गायब हो जाता है। ना उसकी बॉडी मिलती है, ना पैराशूट का प्रॉपर ट्रेस, ना कोई कंफर्म्ड आइडेंटिटी से एक नाम रह जाता है, DB कूपर। और यहाँ स्टोरी का रियल हॉरर स्टार्ट होता है, क्योंकि बिगेस्ट मिस्ट्री ये नहीं कि वो गिरा या बचा। बिगेस्ट मिस्ट्री ये है कि इतने परफेक्ट कंडीशंस के बाद भी कोई ट्रेस कैसे नहीं मिला। डेकेड्स गुजर गए, थियरीज बनी, सर्चेस हुई, केसेस रीओपन हुए, लेकिन आंसर आज तक नहीं मिला। और आखिरी सवाल यही रहता है, अगर वो सरवाइव कर गया था तो क्या वो आज भी कहीं एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी पहचान छुपाकर जिंदगी जी रहा है? और अगर वो नहीं बचा तो फिर इतना परफेक्ट डिसअपीयरेंस हुआ कैसे?